बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं आपसे ये रिक्वेस्ट है, और कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और एक भाई का बार बार मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप यार हमें कमेंट्स के जवाब नहीं देते जो हम चीज लिखते हैं। तो उनका ये कमेंट था कि क्या टीएलपी इलेक्शन का बाइकआउट कर रही है। और भाई मैंने वो जो वीडियो कॉल बनाई उसमें जो बैरिस्टर साहब ने तजवीज दी वो मैंने बयान किया, मैंने आपको उसका हवाला भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन आपको शायद वो बात सही समझने में नहीं आई। सुने, टीएलपी इलेक्शन में कोई बाइकआउट नहीं कर रही, कोई भी। पहले मैं उस भाई का जवाब दे दूं, टीएलपी इलेक्शन में कोई बाइकआउट नहीं कर रही। ये तो बैरिस्टर सुमान खिजर मांगट साहब ने अपना एक तज्जिया वो पेश किया कि जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और इलेक्शन कमीशन सहूलत कारी कार्य किसकी, मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ की, उनको जितवाने के लिए, इक्तदार में लाने के लिए से बेहतर यही है कि तमाम जो पार्टीज हैं वो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए और इसमें ये ऐलान करें कि या तो ये जो एक क्या होता है अपना यार सहूलतकारी छोड़ दे, नहीं तो तमाम पार्टियां इस चीज के बाइकआउट कर इलेक्शन के। ये तो उन्होंने अपनी एक जो जाती राय होती है, अपना जो एक जाती तज्जिया होता है वो पेश किया। किसने किया? ये टीएलपी के अहम तरीन जो मरकजी रहनुमा है बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट साहब, उन्होंने ये चीज जो थी वो पेश की और उसके ऊपर फिर मैंने वीडियो बनाई और आपको शायद समझ आया कि टीएलपी बाइकआउट करे। नहीं, टीएलपी नहीं, उन्होंने अपना जाती जो तज्जिया पेश किया और मैंने आपके साथ शेयर किया। हाँ, दूसरा आपको कोई मसला है, कोई और क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट्स कर देकर, मैं वो आपका बार बार कमेंट्स पढ़ रहा था, अब आपको जवाब मिल गया है इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर और भी चाहिए तो यार मैंने वो व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया था, आप उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं, मैं लाजमी जो है ना वो आपको जवाब दूंगा। और आज का दिन नाजरीन इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो उसका वजह क्या है? उसकी वजह यह कि आज टीएलपी एक रैली निकाल रही है। अब देखना ये कि क्या इस रैली के सामने हुकूमत वक्त कोई रुकावटें डालती है या नहीं डालती, वो क्या करती है, ये तमाम चीजें आपको आज जुमा के बाद जो नजर आ जाएंगे। क्यों? कुछ मेरे पास कुछ पोस्ट है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। आज बाद नमाज जुम्मा मिजार पुर अनवार अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज इमाम खादिम से रिजवी रहमतुल्लाह मरकदा से रैली का आगाज होगा। तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान वक्त की पाबंदी करते हुए भरपूर तादाद में शिरकत फरमाकर दीन का रास्ता रोकने मुनाफिकीन हासदीन को बतला दें। ये एक अहम स्टेटमेंट आया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन अहम तरीन बात यह है कि ये रैली उस वक्त हो रही है जहां पर नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जाता है, सरकारी मुलाजमीन को भेजा जाता है और वो जाकर एक किस्म का एक क्या करते हैं, मजमा इकट्ठा करते हैं, लोगों को लाते हैं और लाकर नवाज शरीफ की रैली को कामयाब करते हैं। ये काम इस वक्त हो रहा है और उनके मुकाबले में टीएलपी जो है वो अपनी एक अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। इसमें सुनने में यही आ रहा है कि पंजाब हुकूमत जो है, मोहसिन नकवी साहब ये सबसे बड़े सहूलतकार बने हुए हैं नवाज शरीफ के, ये कोई ना कोई रोला डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि टीएलपी के साथ कोई ना कोई फड्डा हो। जब हमारा फड्डा होगा तो इसका जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ जाकर पहुंचेगा नवाज शरीफ को, और हम नवाज शरीफ के लिए दूसरी पार्टियों के आगे तमाम जो रुकावटें वो खड़ी करेंगे। ये मुनाफकत है। हाँ, इलेक्शन करवाने तो आजादाना मनसफाना जो इलेक्शन है वो करवाएं, पूरे पूरे प्रोटोकॉल के साथ करवाएं और फिर देखिए कि कौन इलेक्शन जीतता है कौन हारता है। जब आप फिक्सिंग करेंगे, जब आप जितवाने नवाज शरीफ को चाहते हैं, तो फिर आपको ये हक है, आप इलेक्शन करवाए ही ना, आप एक कॉन्फ्रेंस बुलवाएं और उस कॉन्फ्रेंस में एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी बैठ जाएं, इलेक्शन कमीशन के लोग भी बैठ जाएं, अदलिया के लोग भी बैठ जाएं और वो सीधा एक नारा लगा दें और बता दें कि ये हमने करना है और इतनी सीटें हम इस जमात को दे रहे हैं, इतनी सीटें हम इस जमात को दे रहे हैं। ये तमाम चीजें करने के बाद एक एग्रीमेंट हो और नवाज शरीफ को हलफ उठवा कर वजीर आजम बना दे। ये कौम का पैसा ज़ाय करना और इलेक्शन के दिन वो हंगामे होंगे, कई लोग जो ना वो जानू से जाएंगे, हलाकतें होंगी, जख्मी होंगे, माजूर होंगे,
बड़े बड़े फड्डे होंगे, और फिर जो इलेक्शन कैंपेन चलेंगे कैंडिडेट लाखों करोड़ों रुपए उनके लगेंगे पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, वो खाना बनाना, वो पकाना, वो पेट्रोल डलवा के लोगों को देना, वो रैलियां निकालना, वो झंडे लगाना, वो इस तरह के सारे काम करना, ये तमाम चीजें जो है ना वो महंगी पड़ जाएंगी। लिहाजा इससे भी बचाएं आप, कैंडिडेट को उनका नुकसान भी ना हो पैसे का, और आप लोग भी बाइज्जत तरीके से जो है ना वो आगे पहुंच जाए। तो इसके बाद ना एक और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों ने जो है ना वो रिक्वेस्ट की है, जो मीडिया हजरात है, इस सवाल से उन्होंने कहा है कि मोरखा 17 नवंबर बरोज जुमा यानी आज के दिन अल्लामा खादिम से रिजवी रहमतुल्लाह के मिजार से रैली निकाली जाएगी, जो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से होते हुए अल्लामा खादिम से रिजवी रहमतुल्लाह के मिजार पर ही इख्तिताम पजीर होगी। रैली की कवरेज के लिए अखबारों, चैनल के रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स पर मुश्तमिल टीम और लाइव कवरेज के लिए DSNG भिजवा कर आप जो है इसको कवरेज दें, इसके लिए आपका शुक्रिया। ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से एक पैगाम दिया गया। इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या TLP को इस तरह से मिल जाएगा प्रोटोकॉल? नो, TLP को किसी भी सूरत इलेक्शन कवरेज नहीं मिलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी रीजन क्या? उसकी रीजन और वजह यही है कि नाज़रीन अगर TLP को इन लोगों ने क्या किया, प्रोटोकॉल देना शुरू कर। प्रोटोकॉल से क्या मुराद है कि मीडिया कवरेज जिस तरह से जमात इस्लामी को मिलती है, जिस तरह से नून लीग को मिलती है, जिस तरह से और जमातों को मिलती है, यानी जो दीगर जमातें उनको मिलती है, अगर ये TLP को मिलना शुरू हो गई तो इनका फिर नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, फिर TLP का नाम होगा। लिहाजा TLP को ये किसी भी सूरत नहीं चाहेंगे कि इस तरह का प्रोटोकॉल मिले या TLP को किसी भी तरह से ये कवरेज मिले, क्योंकि अगर कवरेज मिल गई तो आवाम देख लेगी। आवाम जब देख लेगी तो आवाम को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के हकीकी वारिस कौन है और पाकिस्तान के साथ इस वक्त कौन खड़े हैं, और यही चीजें कि छुपाई जा रही हैं। और इस वक्त जो अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है और किरदार अदा करने वाली जो शख्सियत है नवाज शरीफ के लिए, वो मोहसिन नकवी है, वो एस्टेब्लिशमेंट है, और एस्टेब्लिशमेंट ये तमाम कारनामे जो है वो सर अंजाम दे रही है, और नवाज शरीफ को जितवाने के लिए आखिरी हद तक भी ये जा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ यकीन है कि वो जिस तरह से पहले जलील और रुसवा हुआ है वो वैसे का वैसा जलील और रुसवा होगा, और जलालत जो है ना वो इसके कदम चूमेगी, और इसको जो भी प्रोटोकॉल दे रहे हैं और जो भी इसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी नाकाम होंगे, वो लोग भी तबाह होंगे, और इस तरह से जो लोग रास्ता रोक रहे हैं पाकिस्तान के आगे TLP का, वो लोग हमेशा अपने शिकस्त से दो चार होंगे। आप देखिए कि TLP के सामने तो रुकावटें खड़ी करने के लिए ये हुकूमती धंधे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये नून लीग के सामने भी ऐसा करे ना। जब आपने खुद ही इलेक्शन करवाने, आपने खुद ही इलेक्शन का ऐलान किया, आपकी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि इलेक्शन होंगे, तो फिर इलेक्शन करवाइए, फिर पूरी कौम के सामने करवाइए, फिर ये गुंडागर्दी बंद करवाइए। जब ये गुंडागर्दी बंद होगी तो फिर तमाम चीजें जो है ना वो चलेंगी और TLP इलेक्शन भी लड़ेगी। अगर इस तरह से आप नहीं कर सकते तो आप कह दें वाज़ेह अल्फाज में कि यार अभी इलेक्शन हो ही नहीं सकता, लिहाजा तमाम लोग जो है वो घर बैठे और घर बैठकर इंतजार करें, अभी इलेक्शन नहीं होने। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कौम को भी नुकसान हो रहा है, मुल्क का भी नुकसान हो रहा है, और पैसे का भी आप लोग क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो इन चीजों से बचिए और अपने कौम को भी बचवाइए और ये गुंडागर्दी बंद करवाइए। जब ये गुंडागर्दी बंद होगी तो इसका फायदा बराह रास्त आवाम को होगा, और आवाम के जब वो मुंतखब नुमाइंदे इक़्तिदार तक पहुंचेंगे तो आवाम को भी फायदा पहुंचेगा। जब तक ये इलेक्टिबल ये एस्टेब्लिशमेंट के पालतू इक़्तिदार पर मौजूद हैं, उस वक्त तक कोई भी ऐसा समझ ले, किसी भी किस्म का आप समझ लें आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। लिहाजा आज की रैली अहमियत की हामिल है, वो इस वजह से है कि हुकूमत गुंडागर्दी करना चाहती है, हुकूमत हंगामे करवाना चाहती है कि हंगामा आई हो, और TLP पर हम लोग क्या करें, कोई इस तरह का एक्शन ले, और जिसका जो बराह रास्त फायदा है वो नवाज शरीफ को पहुंचे और नवाज शरीफ इससे जो ना वो फायदा उठाए। अब देखना ये कि क्या नवाज शरीफ फायदा उठा पाता है या नहीं उठा पाता, या नवाज शरीफ इसी तरह से जलील और रुसवा होगा जिस तरह से वो हो रहा है जमाने के अंदर।
और जिस तरह से जमाना नवाज शरीफ के ऊपर थूक रहा है, क्या इसी तरह थूकता रहेगा या नवाज शरीफ की किस्मत में कोई ना कोई तब्दीली हो सकती है या आ सकती है? ये आने वाले चांद दिन में नाज़रीन तमाम चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।